अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज कल हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी। आज मैं आपको टैली बनाना सिखाऊंगी। टैली बनाने के लिए हमारे पास एग्जांपल 2.5 है और आपके पास ये डाटा गिवन है। इसमें आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। आपने एक कॉलम में इनको लिखा और उसके बाद अगला कॉलम जो है वो टैली का बनाया। उसमें आप टैली बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप देखते हैं ज़ीरो कितनी दफ़ा डेटा के अंदर आया है। तो अगर आप ज़ीरो को फाइंड करना शुरू करें तो 3 टाइम्स आपके पास ज़ीरो आया है, तो आप उसके लिए 3 स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगी। देन आपके पास इसमें सिर्फ एक नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि जब आपका कोई नंबर जो है वो 5 टाइम्स से ज़्यादा आए या 5 टाइम्स आए तो आप उसके लिए किस तरह से करते हैं कि 4 लाइंस आप इस तरह स्ट्रेट लगाते हैं और 5th लाइन इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। यानी अगर कोई नंबर 6 टाइम्स आया है तो 5 इस तरह और 6th लाइन इस तरह, या 7 टाइम्स आया है तो 5 लाइंस ऐसे और फिर 2 ऐसे। सिमिलरली अगर कोई 10 टाइम्स आया तो इस आप 4 लाइंस इस तरह लगाएंगी, फिर 5th लाइन ऐसे, फिर 6 7 8 9 और 10th लाइन फिर इस तरह से बनेगी। टोटल अगेन इसका 50 होगा, जो कि टोटल आपकी वैल्यूज़ हैं उतना ही आएगा। तो इट मीन्स कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आप फ्रीक्वेंसी को जो है वो एक ऐड करके लिखें। तो उसमें जो है वो आपके पास 2 तरीके हैं कि एक तो लेस देन, और जो आपने एग्जांपल करनी है वो एक है लेस देन क्यूमुलेटिव, लेस देन टाइप की आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, और एक आपने मोर देन टाइप की बनानी है, और एग्जांपल 2.2 ही लेकर चलनी है। तो एग्जांपल 2.2 में हमारे पास जो क्लास हमने बनाई थी क्लास बाउंड्रीज, उसमें हमने 65 से शुरू किया था। तो आप इसमें से, क्योंकि हमने उनको इक्वल भी किया था, 0.5 ऐड करना है, 0.5 माइनस करना है। यानी लोअर क्लास में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास में 0.5 प्लस करते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास लेस देन 64.5, लेस देन 84.5, लेस देन 104.5 इस तरह से आपके पास आ जाएगा। और ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरह से बनेगी कि आप ये देखें, ये आपके पास वो एग्जांपल है। तो पहली फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 60, आपको पता है कि लेस में तो कोई वैल्यू नहीं थी। आपने इसको लाइक 0 लिखा, फिर उसके बाद अगली जो है वो 9 है तो 9 आ जाएगी, फिर उससे अगली 9 प्लस 10 इक्वल टू 19 है, फिर 19 प्लस 17, यानी आपने आगे आगे ऐड करते चले जाना है। तो ये आपकी जो है वो लेस देन टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। फिर आपके पास आता है मोर देन टाइप की। मोर देन टाइप की बनाने के लिए मोर देन 64 बिल्कुल उसी तरह से आपने करना है। अब मोर देन 64.5 आपको पता है कि तमाम वैल्यूज़ उसमें मोर ही थी, तो आप नीचे से शुरू करेंगे। तो नीचे में जो है सबसे पहले 60 आ जाता है। फिर आपने क्या करना है कि 60 में से अब आप ऊपर वाली वैल्यूज़ माइनस करना शुरू कर देंगे। किस तरह से? लाइक आप देखें कि अगली वैल्यू आपके पास आती है जो सबसे पहली वैल्यू है वो है 60 माइनस, तो आप क्या करेंगे 60 माइनस 9, तो ये आपके पास 51 आ गया। फिर आपने क्या करना है 51 माइनस अगली वैल्यू आपके पास उस वाले टेबल में, फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में क्या है 10, तो वो आ जाएगा 51 माइनस 10 इक्वल टू 41। इस तरह से आप इसको करती चली जाएंगी और एंड पे आपके पास इसमें 0 आता है। तो मोर देन टाइप का जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल होता है उसमें आपका जो एंड होता है वो 0 पर होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली ये डेटा को शॉर्ट करने का और उसको स्प्लिट करने का एक तरीका होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी नंबर को दो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। लाइक अगर नंबर जैसे आपके पास 243 है तो 243 को आप उसका एक लीडिंग डिजिट लिखेंगी और बाकी उसका ट्रेलिंग डिजिट होता है। तो 243 आपके पास अगर है तो 2 उसका लीडिंग डिजिट है और 43 उसका ट्रेलिंग डिजिट है। तो ये देखिए, ये स्टेम है और ये लीफ है। तो स्टेम में आप 2 लिखेंगी और 43। अब आप आ जाएं, आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल 2.7।
ये आपके पास डाटा गिवन है, आपने इसको स्टेम और लीफ डिस्प्ले में लिखना है। तो इसमें आप क्या करेंगी, पहले डाटा को अरेंज करेंगी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में आपकी बुक में अरेंज करके लिखा हुआ है। ये इस पेज पर आप देखें 12, 18, 26, 27 आपने इनको अरेंज कर दिया तो आपको पता चल गया कि 1 से लेकर, यानी आपका जो स्टेम है, लीडिंग डिजिट है, वो 1 से लेकर 7 तक जा रहा है। तो आपने 1 से लेकर 7 तक इसका स्टेम लिख दिया। और फिर आप देखें डाटा के अंदर, अब आप वापस डाटा के ऊपर जाएं तो आपके पास 1 से जो आता है सबसे पहले वो 18 है, ठीक है। 1 के साथ जो पहला डिजिट आपके डाटा के अंदर आ रहा है वो 18 है। तो आपने 18 का 1 स्टेम में लिखा और 8 जो है वो उसके ट्रेलिंग डिजिट में लिखा। सिमिलरली अगला 12 है, तो आपने उसका 1 स्टेम में लिखा हुआ है और लीफ में आपने उसका 2 लिख दिया। इसका मतलब ये है, यहाँ से मैं इसको इस तरह से रीड करूँगी 18, 12, यानी 18 और 12, फिर 29, 26, 27 आपने बिल्कुल इसी तरह से तमाम डेटा को जो है वो स्टेम और लीफ के अंदर कर लेना है। इसकी जो एसोसिएटेड एग्जांपल है वो एग्जांपल 2.8 है जो आपने करनी है, और ये है स्टेम और लीफ डिस्प्ले।